आइए दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। ये क्लास 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज जस्ट मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसमें एक सब टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अब मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब है कि कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगा और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगा। आइए उसका कुछ आज बेसिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू इसका हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना। अब टेस्ट कैसे किया जाता है और टेस्ट करने का क्या क्या मेथड है, सारे चीज़ बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आज स्टार्टिंग में जस्ट आज मैं कंसेप्ट और कुछ फंडामेंटल बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए हम दो ग्राफ बनाए हैं। जैसे ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है जिसका ग्राफ मान लीजिए इस तरह का एक कर्व मिलता है। ठीक है, अब उसी में क्या होगा, इस कर्व के बीच में ही यानी कोई इंटरवल के बीच में ही एक पॉइंट हम ले रहे हैं x इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी। अब उस केस में देखेंगे, देखिए ये फंक्शन क्या है, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है और यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, फिर फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। अब देखिए जहाँ पर भी ये हाईएस्ट पॉइंट को टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर x इक्वल टू सी ले रहे हैं तो इसी पॉइंट पे इस फंक्शन का जो वैल्यू होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, और दूसरा केस में आप लोग देखेंगे कि इस तरह का एक ग्राफ है। अब ये जो पॉइंट है x इक्वल टू अगर c है, ठीक है, कोई इंटरवल i में, तो ये c पॉइंट क्या देगा, इस ग्राफ का या इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि इससे छोटा वैल्यू और नहीं मिल सकता है इसमें। ठीक है, देखिए एक हम जस्ट एक ग्राफ बना के आप लोग को समझा दिए हैं। इसमें भी क्या है, देखिए फंक्शन यहाँ से इंक्रीज करके जा रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इसमें इसको उल्टा हो रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है फिर यहाँ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। डिटेल इसका जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, लेट ए बी ए फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल आई। आई मतलब हम लोग का एक इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है। सी क्या है, सी इज ए पॉइंट इन इंटरवल आई, यानी कोई इंटरवल जो आई लिए है उसी के बीच में एक पॉइंट सी है। क्या है, एक पॉइंट सी है, x इक्वल टू सी। अब x इक्वल टू सी है, उस केस में और एक चीज़ समझना जरूरी है। देखिए इसमें क्या होगा, यानी एफ सी जो होगा ये बड़ा होना चाहिए इस केस में और इक्वल टू एफ एक्स, यानी जो फंक्शन है उससे क्या होगा, अगर हम c वैल्यू रख रहे हैं तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा कि x बिलोंग्स टू i, मैंने उसी इंटरवल में वो x होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ समझेंगे थोड़ा। x इक्वल टू सी इज द कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए आज जस्ट हम समझा रहे हैं इस ग्राफ के थ्रू, x इक्वल टू सी, ये अगर मान लीजिए कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे बड़ा है, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट होंगे, यहाँ पर भी होंगे, इधर भी कुछ पॉइंट होंगे, इधर भी कुछ पॉइंट होंगे। अगर मान लेते हैं कि इधर एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं हम, तो c के इधर अगर मान लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं c माइनस एच, और इधर एक पॉइंट अगर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं c प्लस एच। और एच क्या है कि वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है ना, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो उस केस में क्या होगा, देखिए ये पॉइंट पे यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एफ सी माइनस एच। इस पॉइंट में अगर बात करेंगे तो एफ सी प्लस एच। इस दोनों पॉइंट के कंपैरिजन में ये सी का जो वैल्यू है, यानी एफ सी क्या है, मैक्सिमम है, यानी सी पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो C इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जिस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होता है वही हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी क्या हो जाएगा, FC। सिमिलरली इसमें देखिए आप लोग, ये फंक्शन क्या इस तरह का है, इसका ग्राफ इस तरह का, तो ये पॉइंट जो है x इक्वल टू अगर c है तो c कहलाएगा क्या, पॉइंट ऑफ मिनिमा।
सी इज कॉल्ड एक्स इक्वल टू सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगा तब, यानी मिनिमम वैल्यू दैट इक्वल टू एफ सी हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में होगा। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं, जैसे इधर एक पॉइंट अगर लेंगे हम लोग सी के लेफ्ट में और सी के राइट में लेंगे, तो सी के लेफ्ट में तो यहाँ पर भी सी माइनस एच आएगा और इधर राइट में लेंगे तो सी प्लस एच आएगा, यानी सी प्लस एच से क्या है, सी बड़ा है और सी प्लस एच से भी ये क्या है, छोटा है। ये ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। देखिए इधर से फंक्शन आ रहा है ऐसे करके, ये डिक्रीज कर रहा है, यानी ये बड़ा है, ठीक है ना, ये बड़ा है, फिर ये सी क्या है, छोटा है। अब सी क्या होगा, इससे भी छोटा है, यहाँ से फिर इंक्रीज किया, अब इधर से डिक्रीज करते आ रहा है, डिक्रीज करते कहाँ तक लास्ट आया, सी तक आया, सी के बाद इंक्रीज कर रहा है, यानी सी का वैल्यू, सी जो है इससे भी छोटा है, ठीक है ना, और इससे भी ये छोटा है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, सी जो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा ये, और इस सी पॉइंट पे जो वैल्यू निकलेगा फंक्शन का वो देगा हम लोग का मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। चलिए आज हम जस्ट कंसेप्ट बताए हैं, अब नेक्स्ट में क्लास में हम इसको टेस्ट करके बताएंगे किस तरह से टेस्ट किया जाता है, क्या प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस से हम लोग चेक करेंगे कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो किस पॉइंट पे उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और किस पॉइंट में उसका मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे और मेरे फेसबुक पेज को जरूर से आप लोग फॉलो कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।